यह रोते बिलखते परिवार राजधानी रांची के हैं। जब इनके आशियाने पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई तो अपने घर को टूटता देख घर के तमाम लोग दहाड़ मारकर रोने लगे। एक दूसरे का कोई आंसू पोंछता, लेकिन हर कोई इस पूरे मोहल्ले में मायूस था और सवाल पूछ रहा था कि आखिर कैसे इस तरह से उनके घर पर ही बुलडोजर चला दिया गया। कई महिलाएं तो साफ तौर पर चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी कि अब जहर खाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा। एक तरफ तस्वीर देखिए, भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, तो दूसरे तरफ इसी पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। यह तस्वीर रांची के खादगड़ा सब्जी मंडी के पास की है, जहां नगर निगम की टीम पहुंची और फिर सब कुछ देखते ही देखते जमींदोज हो गया। घर टूटने का विरोध भी स्थानीय लोगों ने किया, लेकिन पुलिस की तैनाती और कोर्ट का आदेश था, तो इसके बाद कोई भी कुछ नहीं कर सका। बस इनके सामने हर कुछ खत्म हो गया। बताया जा रहा है कि पूरा मामला जमीन से जुड़ा हुआ था और झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद पूरे मोहल्ले को वीरान किया जा रहा है। करीब 50 से 60 साल से यहाँ पर तमाम लोग रह रहे थे और पैसे का भुगतान कर एक जमीन कारोबारी से जमीन खरीदी थी। आप भी सोचिए ना सर, कहाँ हम लोग जाएंगे? हम लोग यही जिंदगी बिता और हम लोग आधी कहाँ बिताएंगे? हम लोग कहीं ठिकाना नहीं है और कहीं नहीं जहाँ हम लोग जा सकते, नहीं हम लोग पास उतना पूंजी कि हम लोग कहीं लगा सकते हैं। अच्छा देखिए, इस जमीन को लेकर काफी विवाद रहता है। सीएनटी जमीन है, आदिवासी जमीन है, तो फिर आपको लगा नहीं शुरुआत में, चाहे शुरुआत में हम लोग का दादा ससुर लिए ना, हम लोग का पापा लिए नहीं, आज लेने ही वाला जिंदा है, आज नहीं बेचने ही वाला जिंदा है। अब जो लिए हैं तो कुछ कागज पत्र, उसमें कागज पत्र तो होगा ही, कागज पत्र कैसे नहीं रहेगा, कागज पत्र होगा। उसमें रजिस्ट्री नहीं होता था। तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे आप लोग? तो खटखटाएंगे, क्यों नहीं खटखटाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे। बाल बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? जाएंगे, जरूर जाएंगे। नहीं, चोरी करके रह रहे हैं, चोरी करके थोड़ी रह रहे हैं, चोरी करके नहीं रह रहे हैं, तो वो कर रहा है, पैसा दे के रह रहे हैं। वहीं दूसरी महिला ने बताया कि वह तमाम लोगों ने 1 करोड़ रुपया भी आपस में इकट्ठा कर उस जमीन कारोबारी को दोबारा से भुगतान किया 2 साल पहले, लेकिन वापस से उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिर जमीन अपनी होने का हवाला कहकर बुलडोजर चलवा दिया। सर वो हम लोग को सेटलमेंट कर दिया था, वो हम लोग को बोला कि हम लोग को कुछ नहीं होगा क्योंकि आप लोग पैसा दिए हुए हैं, हम लोग आएगा वो हम बात कर लेंगे। और हम लोग को वो नोटिस भी आया था तो हम लोग को जान ही नहीं देता था। पैसा दिए आप लोग? 2021 में दिए हैं। हाँ, हम लोग 11.5 लाख रुपए दिए हैं। मतलब एक आदमी मतलब 1 करोड़ 50 लाख रुपए हम लोग दिए हैं, सारे घर वाले? हाँ, सारे घर मिला के। उस टाइम वो खुश हो गए, संतुष्ट जी, हमारा वीडियो है, हम लोग बड़े सर इसके पास गए थे, सिग्नेचर किया हुआ है, दिखाते हैं आपको। पैसा लिया है, उसके पास ना कुछ नहीं था, हम लोग का पैसा से ही घर बनाया है, गाड़ी घूम रहा है लेके, एकदम बेटा के वकील बना दिया है हम लोग का पैसा लेके, और अभी देखिए चाल खेल रहा है। हमारे पास पूरा कागज है सर, हम लोग झूठ बोले थे ना, एक आदमी झूठ बोलेगा, 50 इंस्टॉलमेंट दे दिए हैं, देखिए प्रूफ है हम लोग। ये अंगूठा का? जी हाँ, देखिए यही है, देखिए महादेव। और उसको पुलिस बचा के ले गई है, यहाँ से बात करने नहीं दी। बात नहीं, मौके पे नहीं आए हैं, उसको पुलिस लेके गए अच्छा से। वो क्या कुछ बोल रहे थे? कुछ नहीं बोला, उसको सीधे पुलिस आया, बचा के लेके चल दिया कि मारेगा, बात करने की भगा दिया उसको। वहीं स्थानीय एक और व्यक्ति से जब हमने बात की तो वह भी भावुक थे और पूछ रहे थे कि आखिर अब कहाँ जाएंगे। 50 से 60 साल से यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन जिस तरह से कोर्ट में मुकदमा गया और उन्हें कोई जानकारी ही नहीं मिली और अचानक फिर बुलडोजर पहुंचा और सब कुछ खत्म हो गया। ये जमीन 1967 में मेरा दादाजी लिए थे महादेव राम का पिताजी से। 1967 के बाद जब महादेव राम मेरे पिताजी लिए थे, उस समय वो एजेंट से लिए थे, जमीन का जो दलाल होता है उससे लिए थे। तो उसी समय वो लोग सादा पट्टा में लिख के हम लोग को दे दिए थे कि जमीन में कुछ भी नहीं होगा। उनका बाद
उनका जो परिजन है वो उनका परिजन वो है कि नहीं है भी वास्तविक चीज नहीं है। जो अभी जो महादेव उरांव पर केस किया है उसका खतियान में नाम है कि नहीं वो भी किसी को पता अभी तक नहीं है सर। रिलेटिव है कि नहीं हम लोग ये कुछ वो भी पता नहीं है, न खतियान दिखाया न कुछ किया, उस पर केस कर दिया वो लोग। और 1967 में लोग जमीन लिए थे, 1967 में जब जमीन लिए थे तो 1990 में केस किया कि जमीन गलत से मतलब लोग ले लिया। जब 90 में केस हुआ तो 1994 में हम 90 में जब केस हुआ तो 1994 में हम लोग का ये जो अति थे कमिश्नर थे उसमें 94 में 94 में उसमें हम लोग को पक्ष में जमीन दे दिया कि चलो भाई लोग 15 साल से रहा जो जमीन अब यही लोग का होगा। तो यह तस्वीर भावुक कर देने वाली है कि कैसे जब घर बनता है तो एक सपना भी उसके साथ बनता है और घर के में आम तौर पर देखें तो कई यादें संजोई जाती है, चाहे बच्चों के जन्म से लेकर उनके शादी तक की तमाम यादें घर में सजो कर रखी जाती है। इसके बावजूद जब आपके आँख के सामने आपका आशियाना ज़मींदोज़ हो जाए और आपका गुनाह इतना सा था कि आपने पैसे देकर ही ज़मीन खरीदी, लेकिन यहाँ पर माफिया ने खेल कर दिया और आखिर में अब घर पूरी तरह से टूटकर बिखर गया। बुलडोज़र का एक्शन से पूरा रांची में यह चर्चा बना है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हाल ही में रांची के डीआईजी कॉलोनी में बड़े पैमाने पर जमीन फर्जीवाड़ा कर बिक्री करने का मामला भी सामने आया था, जिसमें पूरा डीआईजी कॉलोनी वीरान हो गया। और अब दूसरी तस्वीर सुखदेव नगर इलाके से सामने आई, जहां खादगड़ा सब्जी मंडी के पास तमाम घरों को जमींदोज कर दिया गया। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।